हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान जोन। पिछली क्लास में हमने जो दो चर वाले रैखिक समीकरण थे उनके मूलों की प्रकृति के बारे में पढ़ा और हमने ये भी पढ़ा कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हम चार विधियों से हल कर सकते हैं। एक आलेख विधि, एक विलोपन विधि, तीसरी है हमारे प्रतिस्थापन विधि और चौथी वज्र गुणन विधि। तो इन चार विधियों में से 3.2 का ये जो पहला सवाल है उसको हमें आलेख विधि यानी ग्राफ बना करके हल करना है। तो हम शुरू करते हैं। क्या सवाल है? सवाल है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। तो कक्षा 10 के थे, उससे हमारा इश्यू नहीं है। कुल विद्यार्थी कितने थे? 10 थे। 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे? 10 थे। उनमें से कुछ लड़कियां थी और कुछ लड़के थे, लेकिन कुल मिलाकर 10 थे। अब बात है कि लड़कियां कितनी थी और लड़के कितने थे। तो इस पे एक कंडीशन दे रखी है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। कुल मिलाकर तो 10 थे, लेकिन लड़कियां जो थी उनकी संख्या लड़कों से 4 ज्यादा थी। हमको क्या करना है? ग्राफ विधि से हल करना है। पिछली बार में हमने ग्राफ तो बनाए थे, लेकिन खाली ग्राफ बनाए थे, उससे आगे आंसर नहीं निकाले थे। इस बार हमको आंसर भी निकालने और लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो शुरू करते हैं। तो ज्ञात क्या करना है हमें कि लड़के कितने थे और लड़कियां कितनी थी। जो कुल 10 विद्यार्थी थे उनमें से लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या निकालनी, यानी दोनों निकालनी है। हम यह समीकरण भी कैसे हल कर रहे हैं? दो चर वाले हल कर रहे हैं। तो एक को हम लड़कियों की संख्या को एक चर मान लेंगे, लड़कों की संख्या को दूसरा चर मान लेंगे। तो शुरू करते हैं। माना लड़कियों की संख्या कितनी मान लेंगे हम? बराबर x मान लो। और लड़कों की संख्या मान लो, लड़कों की संख्या बराबर मान लो y। यानी कि जो कुल 10 विद्यार्थी थे उनमें से लड़कियां कितनी थी? x, लड़के कितने थे? y। अब हम इन स्थितियों के आधार पर हमारे समीकरणों को बनाने की कोशिश करते हैं। कुल 10 थे, कुल विद्यार्थी, यानी अगर लड़कों और लड़कियों की संख्या को जोड़ करें तो 10 आना चाहिए। तो उसी अनुसार प्रश्न में जो लिखा है उस अनुसार यहां लिख दो, प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार। पहला समीकरण तो ये हमारा हो गया कि x प्लस वाई बराबर 10। क्यों? कि कुल विद्यार्थी 10 थे, उनमें से कुछ लड़कियां थी और कुछ लड़के थे। जो लड़कियां थी उनको हमने x मान लिया, लड़के थे वो y संख्या में थे। तो इन दोनों की जोड़ कितनी आनी चाहिए? 10 आनी चाहिए। दूसरी बात कि लड़कियां थी वो लड़कों से 4 अधिक है, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की संख्या लड़कों से कितनी अधिक है? 4। तो लड़कियों की संख्या में से लड़कों की संख्या घटाएंगे तो 4 आने चाहिए। तो लड़कियों की संख्या थी x और लड़कों की संख्या थी y। ये 4 अधिक है इससे, तो इनमें से ये घटाएंगे तो कितना आएगा? बराबर 4। ये हमारा पहला समीकरण हो गया और ये दूसरा समीकरण हो गया। ठीक है, तो दोनों समीकरण बन गए। अब हमको इसको किस विधि से हल करना है? इस प्रश्न में पहले लिखा हुआ है कि इन प्रश्नों को हमें आलेख विधि यानी ग्राफ बना करके हल करना है। और ग्राफ बनाने के लिए क्या करना पड़ता है कि हर समीकरण के x के 3 मान और y के 3 मान निकालने पड़ते, कम से कम, ज्यादा नहीं निकालोगे तो चलेगा। तो हम एक एक समीकरण लेके शुरू करते हैं। समीकरण 1 लेते हैं हम। समीकरण पहला क्या है? x प्लस वाई बराबर 10। क्या करेंगे? पहले कर रखे हैं ऐसे सवाल हमने। हम क्या करेंगे? एक चर को इधर रखेंगे, बाकी उधर ले जाते हैं, तो y को इधर रख लेते हैं। y बराबर कितना हो जाएगा? 10। ये प्लस का x इधर गया तो हो गया माइनस x। अब यहां हम क्या करेंगे? एक टेबल बना देंगे। ठीक है, या x और इधर y के मान क्या करते जाएंगे? इस समीकरण में x के मान हम अपनी मर्जी से रखते जाएंगे और उसको हल करके y के मान निकालते जाएंगे।
तो अब लेते हैं हम एक एक मान करके। मान लो x बराबर ले लो आप 2, तो x बराबर 2 लेने पर x का मान हमने कितना लिया 2, इसमें रख दो। y बराबर कितना हो जाएगा 10 माइनस 2 बराबर 8, यानी y का मान यहाँ x का मान जब हमने 2 लिया तो y का मान कितना आया 8 आ गया। ऐसे करके एक एक मान लेते जाएंगे। अब x बराबर आप 3 ले लो, x बराबर 3 लिया और इस समीकरण में रखा, तो समीकरण को लिखो y बराबर 10 माइनस x की जगह 3। ये हो गया आपका y के बराबर में समीकरण के अंदर हमने x का मान रख दिया। अब हम इसको हल करते हैं, 10 में से 3 गए तो y का मान आ गया 7। एक और मान ले लेते हैं, x बराबर 5 ले लो, 5 लेने पर x बराबर 5 लिया तो y बराबर कितना हो जाएगा 10 माइनस 5 यानी कि 5। तो x का मान 5 लेने पर y का मान कितना आया 5। ये हो गया हमारे पहले समीकरण में हमने क्या कर दिया x और y के 3 मान निकाल लिए। अब हम लेंगे समीकरण 2 जो है x माइनस वाई बराबर 4। समीकरण 2 क्या है x माइनस वाई बराबर 4। या तो अगर आप ज्यादा उलझना नहीं चाहते हो चिन्ह में तो y को इधर ले जाओ तो ये 4 प्लस वाई हो जाएगा, और अगर ऐसा नहीं करते हो तो भले x को उधर ले जाओ तो माइनस वाई बराबर 4 माइनस x। क्या हुआ, इसको हम प्लस का जो x था उसको इधर ले गए तो ये हो गया माइनस x। अब इस माइनस को उधर ले जाओ तो y बराबर क्या हो जाएगा माइनस 4 माइनस x, यानी ये जो माइनस उधर गया, या यूं समझ लो कि हमने क्या कर लिया दोनों तरफ माइनस का गुणा करके इसको प्लस में लाना है, तो प्लस के y बराबर हो गया आपका, ये तो हो गया प्लस में और ये हो गया जो माइनस का x था वो हो गया प्लस का x, और प्लस का जो 4 था वो हो गया माइनस 4। तो ये आ गया y बराबर x माइनस 4। अब हम क्या करेंगे इसको टेबल बना देंगे और वापस वही प्रोसेस दोहराएंगे। क्या प्रोसेस है कि x के मान रखते जाएंगे और y के मान निकालते जाएंगे। शुरू करते हैं, पहला हम x का मान ले लेते हैं 3, तो y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ x माइनस, इसको यहाँ लिख दो, x बराबर 3 लेने पर y बराबर क्या हो जाएगा 3 माइनस 4, यानी y बराबर हो गया 3 माइनस 4, यानी प्लस के 3 है और माइनस का 4 है, तो ये आ गया आपका माइनस का 1। बस इसे लेते जाओ एक एक मान। अब x बराबर कितना ले लो 4 ले लो, x बराबर 4 लेने पर x बराबर 4 लिया तो y बराबर कितना हो गया 4 माइनस 4 यानी 0। तो x बराबर 4 लेने पे y का मान आ गया 0। एक मान ये ले लिया, एक ये ले लिया, एक और ले लेते हैं x बराबर 5 लेने पर, तो यहाँ x का मान हमने 5 लिया तो y बराबर x की जगह 5 रख दिए, 5 माइनस 4 बराबर 1। तो इस तरह हमारे दूसरे समीकरण में भी हमने क्या किया 3 मान x के और 3 y के निकाल लिए। अब हम इन दोनों समीकरणों को इन निर्देशांकों की मदद से ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे। उससे पहले देख लो, माइनस में हमारा मान 1 तक ही है, प्लस में अधिकतम y है 8 तक और x है 5 तक। तो उसी हिसाब से हम अपना ग्राफ बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 या 8। इसको थोड़ा यहाँ तक ले लो, इधर ले लो -1 -2 -1 और माइनस, इनके ऊपर निर्देशांक लिख दो। माइनस ये हो गया आपका 0,
1 माइनस 2, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 माइनस 1। अब हम इन निर्देशांकों को यहाँ पर बनाते हैं। पहले समीकरण का जो पहले निर्देशांक है वो है x के 2 और y के 8। तो x के 2 ये रहे और y के 8 ये रहे। तो इस तरह इनकी सीध में जाएंगे हम इधर, और यहाँ पर हमारा ये पहला बिंदु आ गया, x के 2 और y के 8 यहाँ आ गया। दूसरा है x के 3 y के 7, ये रहे हमारे x के 3 और y के 7। तो इस तरीके से यहाँ आपका ये बिंदु आ गया, x की सीध में 3 की सीध में और y से 7 की सीध में मिला लेंगे। तीसरा जो बिंदु है वो 5 5, x भी 5 और y भी 5। तो ये है आपका x का 5 और ये y का 5। तो ये आ गया आपका, ये तीनों बिंदु एक लाइन में आ गए। हम क्या करेंगे, ये हमने लाइन खींच ली। तो ये हमारा पहले समीकरण का आलेख हमने खींच दिया। तो हम इसके ऊपर पहचान के लिए समीकरण लिख देंगे कि ये इस समीकरण की लाइन है। किसकी? ये x प्लस वाई बराबर 10 की ये लाइन हमने खींच दी। अब क्या करेंगे, हम दूसरे समीकरण की रेखा खींचेंगे। दूसरे समीकरण का पहला बिंदु है 3 और -1, यानी x के 3 और y का -1। x के 3 तो ये रहे और y का -1 ये, x के 3 और y का -1। फिर है x के 4 और y का 0। x के 4 ये रहे और y का 0 ये रहा। ये दोनों जाके यहां मिल जाएंगे। और आगे है x के 5 और y का 1, यानी x के 5 और y का 1 ये रहा। तो ये तीनों बिंदु कौन सी रेखा के आ गए? हमारा जो दूसरा समीकरण था x - 4 उसके आ गए। ठीक है, अब इसको भी हम खींच लेंगे। इस तरह से ये जो है वो दूसरे समीकरण की लाइन है। दूसरा समीकरण हमारा क्या है? x - y बराबर 4। तो ये हमने दोनों समीकरण की क्या खींच दी? रेखाएं खींच दी। अब हमको इस समीकरण के या इस ग्राफ की मदद से क्या निकालने? आंसर निकालने। आंसर का मतलब क्या हुआ? x और y के मान। और आलेख विधि में उत्तर कहां होता है? जहां पर दोनों समीकरणों की रेखाएं, ये पहले समीकरण की रेखा है और ये हमारे दूसरे समीकरण की रेखा है, ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर मिलती है, भाई इस रेखा पे जितने भी बिंदु वो इस रेखा के आंसर है या इस समीकरण के उत्तर हुए। इस लाइन पे जितने भी बिंदु है वो इस समीकरण के आंसर है। अब हमको निकालना है ऐसे आंसर जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करे। तो वो कहां है? ये वाला बिंदु है, क्योंकि ये दोनों लाइनों के ऊपर है। तो इसके जो निर्देशांक होंगे वो हमारे आंसर होंगे। तो इसके निर्देशांक कैसे निकालेंगे? इसको इधर ले जाएंगे तो इधर ये किस पर मिलेगा? 7 के ऊपर मिल जाएगा। इसको इधर लाएंगे, ये अगर आप ग्राफ में बनाओगे तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो इधर से इधर जाएंगे तो ये x का मान कितना आ गया? तो जो हमारे आंसर है उसमें x बराबर कितना आया है? 7 और y का मान कितना आया है? 3। यानी x हमने क्या माना था? x हमने माना था लड़कियों की संख्या और y क्या माना था? लड़कों की संख्या। तो हम लास्ट में लिख देंगे, क्या लिखेंगे? लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या कितनी मानी हमने? x और x का मान आ गया 7 और लड़कों की संख्या हमने मानी थी y और y का मान आ गया 3। तो अब 7 तो लड़कियां थी और 3 लड़के थे, तो टोटल स्टूडेंट कितने आ गए? 10। प्रश्न में था हमारे कुल कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया? 10 ने। लड़कियां लड़कों से कितनी अधिक थी? 4 आ गई।
ये 7 लड़कियां थी, लड़के 3 ही थे, तो 4 अधिक। तो ये हो गए हमारे प्रश्न संख्या 1 के आंसर। हमने किस विधि से हल किया इसको? आलेख विधि से हल किया। आज हम इतना ही करेंगे। अगली क्लास में हम इसी का अगला क्वेश्चन लेंगे। बने रहिए साथ में और सीखते रहिए मैथ्स।